कुछ बात कर लेते हैं जरा तफसील से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के क्वालिफायर की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बासानी 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जिस तरह से हमने आपको आगाज़ में ही बताया था कि पेशावर ज़ल्मी 5वीं मरतबा PSL फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है, ये एजाज़ भी उनके नाम हो गया है। और ये मैच कराची में खेला गया था और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कैप्टन है शादाब खान, उन्होंने टॉस जीता और फिर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दे दी और वो फैसला कैसा साबित हुआ वो तो हम सब ने देख लिया। इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम इरफान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक, थैंक यू। इरफान, वैसे बहुत ही ज़बरदस्त रन रहा है ये पेशावर ज़ल्मी के लिए, अभी तक प्ले ऑफ में और अब फाइनल में पहुंच गई है। पेशावर ज़ल्मी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और इस मैच की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका वन ऑफ द बेस्ट सीजन चल रहा है और आप देखिए सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो भी शायद बड़ा क्लोज था और जीत सकते थे। अगर आप उनके तमाम कंपोनेंट्स को देखें, उनके बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, बॉलिंग मिडल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, स्पिनर बड़ा अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट सुफियान मुकीम उनके पास, फिर इसी तरह इफ्तिखार को यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी टॉप ऑफ एट के जो परफॉर्मेंस बाबर आजम की और कुसाल मेंडिस की आ रही है वो आउटस्टैंडिंग है। इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी भी टीम के प्लेयर की नहीं जो उनकी नजर आ रही है। और बाबर का जी एक और सेंचुरी भी देखने को मिली। उस्मान खान पहले बैटर बने जिसने 4 सेंचुरियां स्कोर की PSL में, ये बाबर की भी 4 हो चुकी हैं। और बाबर आप ये भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट रन गेटर भी है और एक आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस सामने आ रही है। और खास तौर पे जो पहले बांग्लादेश के बॉलर थे नाहिद राना और शरफुल बॉलिंग कर रहे थे, तो जो पाकिस्तानी बॉलर बासत रनी रजा की इंडक्शन होती है तो दोनों ने बड़ा अच्छा किया। बासत मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का एक फ्यूचर स्टार मिला है ज़ल्मी की तरफ से। तो ये इस तरह की जब टीम के तमाम प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं ये बड़ा रेयर होता है। और जहां तक आपने इस्लामाबाद की बात की, इस्लामाबाद का एक वन वे ट्रैफिक है कि वो ऑल अटैक की तरफ जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि ऑल गन ब्लेजिंग, वो वाला माइंडसेट है इनका। ये अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस भी दिल बर्दाश्ता ना हो, उनके पास भी इरफान बताएं कि चांस है अभी भी, और आज के मैच में जो जीतेगा फिर उसके साथ उनका मैच होगा, तो कुछ ना कुछ तो है अभी उनके पास भी ऑप्शन। ये बिल्कुल टॉप 2 जो टीम होती है वो क्वालिफाई खेलती है। जो कल खेला गया है, जीतने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी थी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है तो वो जो एलिमिनेटेड 2 है वो कल खेला जाएगा और जो आज पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, इनसे जीतने वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलेगी तो दे हैव अ चांस। और बुरी क्रिकेट उस तरह नहीं खेली, बट एक जो माइंडसेट है कि सिर्फ अटैक ही करते हैं वो, तो अटैक कई दफा होता है कि आप तो या बहुत ज्यादा रन भी कर जाते हैं और कई दफा आपको कोलैप्स भी नजर आता है। तो समहाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइंडसेट बड़ा क्लैरिटी रखता है, वो उस पर पैनिक नहीं होते कि अच्छा जी हमारा डिजास्टर हो गया क्या करेंगे। वो बड़ा कंफर्टेबल है और उनका एक ही मेथड है जिसपे वो चल रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी ना बॉलिंग जो है वो वीकर लिंक है। बैटिंग तो फिर भी एट टाइम्स ठीक है, बट बॉलिंग कई दफा बहुत एक्स्ट्रा रन करवा देती है। फिर इसी तरह देखें तो शादाब की वो वाली क्वालिटी नजर नहीं आती जो पहले थी। और इमाद वसीम है, वो भी ओबियसली एज हो चुके हैं, अब उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं है। पेसर भी सलमान मिर्जा, सलमान इरशाद, ये वो वाली एबिलिटी नहीं रखते जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के हमने बॉलर की जिक्र किया। और इसी तरह ये जब दूसरा भी हम मैच आज जब देख रहे हैं तो इसमें भी हमें लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ज़ल्मी के अलावा मुल्तान सुल्तान एक ऐसी साइड है जो ज्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग नजर आती है। देखिए, जीतने में कोई भी टीम जीत सकती है, ये T20 में कोई बहुत बड़ा ऐसी बात नहीं है जी कि यही कहा था यही जीतेगी, क्योंकि एक अच्छा स्पेल, एक अच्छा कैमियो, कोई अच्छी इनिंग्स वो आपके मैच के कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देती है। बट इन टर्म्स ऑफ आप टीम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि जी किसकी बैटिंग और बॉलिंग और कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि T20 लीग क्रिकेट के अंदर ना कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है कि आपके बैटर और बॉलर किस तरह जेलिन हो चुके हैं। लेकिन T20 में कोई भी लम्हा ऐसा हो सकता है जिसमें पूरी गेम का जो है वो पासा पलट जाए। अच्छा, ये बताइएगा, ये व्हाट हैज़ गॉन चेंज्ड, बेसिकली व्हाट हैज़ चेंज्ड इन बाबर आजम, कि हम देख रहे हैं कि ये वही बाबर आजम था जो नेशनल टीम में जब खेल रहे होते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो PSL में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऐसी फॉर्म गेन करते हैं कि वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर दिखाई देने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं? अब देखिए, एक तो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है कि बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बाबर PSL में हमेशा ही करते हैं।
दूसरी चीज ये है कि ये अच्छी भी चीज है कि ये थोड़ा सा फ्लो इनका अच्छा नजर आ रहा है, जो कि पहले 2-2.5 साल से नजर नहीं आ रहा था। उसकी रीजन जो बाबर ने भी बताई और जो मैंने देखी है, वो इनके कोच का कंफर्टेबल करना। ओटिस गिब्सन जो इनके कोच है जी, वो उन्होंने जो बाबर को कंफर्ट दिया है कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। और मैं बाबर की इनिंग्स का कहीं भी क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक रियलिटी बयान कर रहा हूँ। वो रियलिटी ये है कि जिस तरह हारिस और कुशाल मेंडिस इनके सराउंडिंग में खेल रहे हैं और वो तेज खेल के रन दे रहे हैं, तो बाबर के ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि मैंने बड़ी शॉट लगानी है, मैंने कोई इस तरह की इनिंग्स खेलनी है। तो मैं जिस तरह हैविंग सेड दैट कि बाबर से उनकी परफॉर्मेंस के क्रेडिट नहीं लिया जा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी रियलिटी यही है कि बाबर को बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट भी दिया गया है, जिसकी वजह से बाबर अपनी नेशनल गेम खेल पा रहे हैं और ज्यादा प्रेशर उन पर नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं इस वजह से वो ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा इरफान, एलिमिनेटर, पहला एलिमिनेटर जो आज का है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, हमने देखा कि मैक्सवेल के आने से जान डल गई हैदराबाद किंग्समैन में, तो क्या टफ टाइम दे पाएंगे आज मुल्तान सुल्तान को? ये बिल्कुल, ये पहली साइड बन चुके हैं कि जो पहले 4 कंसेक्टिव मैच हारने के बाद प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। और जिस तरह 2-3 टीमें नई आई हैं, इनके अंदर जो हम क्वालिटी देख रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। हैदराबाद के देखिए बैटिंग बड़ी अच्छी थी, बॉलर इनके बड़े वीक चल रहे थे, बट बॉलिंग के अंदर हसान और मोहम्मद अली ने, और जब वो आकिफ ने बॉलिंग अच्छी करनी शुरू हुई है, एंटायरली टीम चेंज हो गई। और जिस तरह आपने बात की है मैक्सवेल के आने के बाद, वो 3D प्लेयर है। 3D प्लेयर इस तरह के 3 डायमेंशनल, बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग में भी वो देखिए 4-4 ओवर कर रहा है, और फील्डर तो तगड़ा है ही है। तो उससे क्या हुआ है कि एक टीम का पूरा एलिवेट कर दिया उसने। और मुझे लगता है अभी जैसे साइम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लबुशेन T20 का प्लेयर नहीं है, बट वो एज ए कैप्टन बड़ा इवॉल्व हो रहा है, या जिस तरह वो टीम को लेके चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को लेके आया है। अभी कहीं ना कहीं अगर मास सदाकत और ये साइम चल जाते हैं, और इन पे ड्यू है दोनों के ऊपर परफॉर्मेंस, ये भी वन साइडेड अफेयर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी भी टीम को ऑन द गिवन डे ये वैसे साइम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो जो है दिखाई दे रहा है कि वो कहीं पे भी परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मुल्तान सुल्तान की जो पोजीशन है, आपको कहीं किंग्समैन से वो बेहतर नहीं दिखाई देती, जहां साहबजादा फरहान जो कौमी टीम से ही परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, PSL में भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में? अली, मैं यही कह रहा था कि अगर आप टीम का बैलेंस और कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी अपार्ट है, ये तमाम एरियाज को कवर कर रहे हैं। तो एज ए टीम तो दोनों ये टीमें बेहतर नजर आ रही है। उनका कप्तान बड़ा तगड़ा है, वो उसकी गेम अवेयरनेस बड़ी अच्छी है, वो बड़ा शूट कैप्टन है। तो वो आप उनके बैटिंग भी पूरी है, इरफान बिन हास नीचे आके मारता है, फिर इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी उनके पास बड़े जबरदस्त पीटर सिडल 41 ईयर्स का है, वो बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा है। तो इनकी भी अगर आप टीम देखते हैं तो बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्टीव स्मिथ उनके साथ ओपन कर रहे हैं, फिर शान मसूद की फॉर्म को भूलना नहीं चाहिए, फिलिप है, और इसी तरह एश टर्नर बड़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो बैलेंस के लिहाज से तो मुझे लगता है कि फाइनल में इनको शायद आना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, T20 फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, कोई एक कैमियो, एक अच्छा स्पेल कहीं भी लेके जा सकता है। और इसलिए हम इनको अंडरमाइन नहीं कर सकते परफॉर्मेंस को हैदराबाद की, कि जिस तरह वो बिल्कुल डन एंड डस्टेड नजर आ रहा था, उधर से उन्होंने कम बैक किया, अपने आप को एलिवेट किया। और आप देखें कि वो खासतौर पे जो लास्ट मैच पिंडी की गेस्ट उन्होंने 244 करके 108 रन से जीत के वो क्वालिफाई किए, तो आप कभी भी उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बट बैलेंस वाइज आई एग्री विद यू कि ये मुल्तान सुल्तान ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग और बैलेंस नजर आती है। राइट। अच्छा इरफान, जिस तरीके से बाबर की भी हम बात कर रहे थे, तो शायकीन जो है ना, जो बाबर फैंस हैं ख़ास तौर पे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो वापसी हुई है उसका तोहफा हमें बाबर आजम ने इस तरह से दिया है। आपको लगता है कि इस तरीके से जो शायकीन की वापसी है, शायकीन को अलाउ किया गया है मैच देखने के लिए, इसका असर भी प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस तो जरूर करते हैं, प्योरली तो नहीं कह सकते, इंटायरली तो नहीं ये बात कर सकते किसी हद तक, बट ऑब्वियसली इससे सबसे बड़े फैन स्टेक होल्डर है। जो बाबर के बारे से आप बात कर रहे थे, उसका मैं सेकंड पार्ट रह गया था, वो मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ा कंसर्न या सबसे बड़ी जो पूरी नेशन चाहती है ना, बाबर की ये परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में हम चाहते हैं। हाँ। PSL में ठीक है, एज ए लीग आप बड़े एलिवेट करें, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें, लेकिन इससे कोई आपको उस तरह की सेटिस्फेक्शन कहीं भी आप लोगों को भी नहीं मिली होगी, मुझे भी नहीं मिली।
हमें तभी मिलेगी जब पाकिस्तान के लिए बाबर रन करेगा या अच्छा, पाकिस्तान लेकिन इरफान, आई हैव टू डिसएग्री, कल की शॉट्स देखकर और ज़रा उनकी फॉर्म देखकर और मुसलसल 100 करना कोई आसान बात तो नहीं है, चाहे आप किसी भी मैदान में और किसी भी मैच में करें। वो मुसलसल दूसरा 100 देखकर तो लगा कि बाबर जो है वापस आ रहे हो। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि फ्लो बेहतर नजर आ रहा है, अच्छा खेले हैं, लेकिन अली ये आपको पता है 8 टाइम पीसीबी ने भी कल एक रिलीज जारी की है, 8 में से 4 टाइम तो बाबर टॉप के रहा है पीएसएल के अंदर। तो इसका मतलब है कि बाबर तो हमेशा पीएसएल में टॉप 2 में या टॉप 3 में होते हैं। हमारा कंसर्न जो मैं बता रहा हूँ वो है कि आप क्या यही परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंटरनेशनल में। इंडिया के खिलाफ मैच आएगा, वर्ल्ड कप का कोई मैच आएगा, हम इसी तरह देख रहे होंगे, बाबर आएंगे, बाबर सिंगल हैंडली सेंचुरी करेंगे और पाकिस्तान को जिता देंगे, वो नहीं नजर आ रही ना। मैच विनिंग इनिंग्स क्यों नहीं नजर आ रही तो करेंगे। जब इंडिया का मैच आता है, वर्ल्ड कप का कोई मैच आता है, तगड़ा मैच आता है, वो यार आई बाबर आजम की जी बाबर कुछ करेगा, कुछ हमें नजर आता है कि जी बाबर तो आउट होके चले गए। वो माहौल दे और वो इख्तियार दे तो करेंगे। ये प्योर बाबर फैंस की कन्वर्सेशन है, उनकी नुमाइंदगी अली कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान जी। आप कुछ कह रहे हैं इरफान? इंटरनेशनल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि बाबर किस नंबर पे खिलाया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान, हमारे साथ मौजूद थे। पीएसएल सीजन 11 पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पे जाएंगे।